हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम चलो स्टार्ट करते हैं आगे का नेक्स्ट पार्ट अपना अकाउंटेंसी का। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चंस किए थे बच्चा, वो लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था? प्रॉफिट से ये हो गया था हमारा, ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया। अच्छा, जनरल एंट्रीज हो गई, ये भी हो गया। चलो, ये होमवर्क था। आई होप कि होमवर्क आप सबने कर लिया होगा। ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं, जो आप क्वेश्चन करने वाले हैं वो करने वाले हैं बच्चा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है ना। चलो बच्चों देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं बच्चा कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की, अप्रोप्रिएशन, ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें ना करके, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। तो जब हमने पहले क्या करते हैं, हमने पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर पी एंड एल बनाते हैं, बनाते नहीं बनाते। तो जब हमने ट्रेडिंग बनाया, उसके बाद पी एंड एल बनाया, तो उसमें हमारा नेट प्रॉफिट आता है। तो नेट प्रॉफिट का मतलब होता है जो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है हमें, उस नेट प्रॉफिट में से जो भी अप्रोप्रिएशन होती है उस, क्योंकि पार्टनर्स को बच्चा नेट प्रॉफिट के बाद ही मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट में से जो भी चीज मिलने वाली है किसको? पार्टनर्स को, जो उनको बोलते हैं एप्रोप्रिएशंस। ठीक है। और एप्रोप्रिएशंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। ये याद रखना कि पी एंड एल में जो भी आने वाले आइटम है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। इससे पहले जो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया वो चार्ज अगेंस्ट क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। लेकिन पी एंड एल में आने वाले टॉपिक सारे ये होते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में सर क्या डिफरेंस है? तो बच्चा दो अलग अलग चीजें हैं। देखिए, एप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है बेसिकली कि आप अगर मैं बहुत लमसम ना जाके एक मोटी मोटी बात आपको बता दूं, तो अप्रोप्रिएशन आपको जब मिलेगा जब आपको प्रॉफिट हुआ होगा। और बाकी बाकी सर, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमेशा, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, हमें तब भी पेमेंट करनी होती है। और अप्रोप्रिएशन जब भी देंगे तभी देंगे जब हमने क्या कर लिया हो? प्रॉफिट अर्न कर लिया हो। ये बात आपके समझ में आ गई? ठीक है सर। तो बता ही दीजिए सर फॉर्मेट क्या है। तो अगर मैं बात करूं फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट तो इसका सिंपल रहने वाला है, जैसे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है। तो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब यहां से क्या आएगा? हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, टू नेट प्रॉफिट, सॉरी टू नहीं आएगा, सॉरी बाय, बाय नेट प्रॉफिट, है ना। तो क्या आएगा? बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है। कहां से ट्रांसफर हुआ है? पीएनएल से। तो जो भी अमाउंट होगा वो यहां आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ गया समझ। अब देखो बच्चा, बहुत ज्यादा चीजें टिपिकल नहीं करनी, हमें चीजों को आसान करने के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो आसान करते हैं कि जो भी चीज पार्टनर्स को मिलने वाली है वो सब हम लिख देंगे क्रेडिट साइड। और जो, ये समझ में आया, जो भी चीजें पार्टनर्स को मिलने वाली है वो सब चीजें क्रेडिट साइड, और जो पार्टनर्स देने वाले हैं वो सब डेबिट साइड। ठीक है सर, बता दीजिए तो क्या क्या। तो एक सबसे पहले आता है, सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू आईओसी। यानी मान लीजिए दो पार्टनर है ए और बी, और उनको मुझे क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो जो अमाउंट होगा यहाँ आ जाएगा, यहाँ, और टोटल करके हम लोग फाइनली बाहर लिख देंगे। ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इसके बाद में, इसके बाद और पार्टनर्स को क्या मिल सकती है? सैलरी मिल सकती है। तो टू सैलरी, अगर बी है तो बी सैलरी, तो हम लिख सकते हैं पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर सैलरी। या फिर कोई कमीशन हो वो भी मिल सकता है, कमीशन। ठीक है। तो टू पार्टनर सैलरी या कमीशन भी कहाँ जाएगा बच्चा? यहां आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, जितने पार्टनर्स को मिलने वाली है, जिस जिसको मिलने वाली है उन सबको मिल जाएगी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद सर और कुछ भी मिलेगा क्या पार्टनर्स को?
बच्चा पार्टनर्स को तो बहुत सारी चीजें मिलेंगे, है ना, ठीक है, सैलरी, रेमुनरेशन, कमीशन मिलने वाले। इसके बाद क्या सर इधर भी कुछ आएगा, नहीं आएगा, है ना, इधर आता है, इधर पार्टनर्स जो देने वाले, तो पार्टनर्स क्या देते हैं बच्चा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ध्यान रखना, यहां क्या आने वाला है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और इंटरेस्ट ड्रॉइंग अपने आप में एक टॉपिक है बहुत बड़ा बच्चा, है ना। तो ए और बी, तो जो भी अमाउंट होने वाला है वो फाइनल अमाउंट यहाँ आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, ए बी, पार्टनर्स का कमीशन आ गया, बाय नेट प्रॉफिट और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या होने वाला है सर, इसके बाद में अगर आपकी ये वाली साइड ज्यादा है, ये कम है, तो आपको होने वाला है प्रॉफिट। क्या होने वाला है, प्रॉफिट। इसका मतलब, कोई दूसरा पेन यूज कर, इसका मतलब यहां पे आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। बीएफ का मतलब है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, कोई वो बीएफ वगैरह मत लेके जाना, बॉयफ्रेंड वाला, ठीक है। तो यहां है बैलेंसिंग फिगर, तो बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या होगा समझाओ। तो बच्चा बैलेंसिंग फिगर का मतलब सिंपल सी बात ये है कि जो भी प्रॉफिट आया है टू प्रॉफिट, और ये कहां ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू कहां पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो सर ये तो बात समझ में आ गई कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, ये वाला क्या आपने सैलरी क्या, कमीशन क्या, प्रॉफिट ट्रांसफर किसको किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो जो जो पार्टनर होंगे उनके अकाउंट्स में हम क्या कर देंगे, इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर लॉस होता है तो इधर लिख देंगे, टू बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई, और फिर हम टोटल लास्ट में बैलेंस कर देंगे जो भी हमारा टोटलिंग होगा। तो ये मेरा फॉर्मेट होने वाला है किसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, कोई बहुत बड़ी चीज इसमें नहीं है ना, मेरे ख्याल से आसानी से सबको समझ में आ जाएगा। कई बारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जनरल एंट्रीज आती है, क्या आती है, जनरल एंट्रीज आएंगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री वो पूछ ले, सैलरीज की जनरल पूछ ले, है ना। तो ये सब जनरल एंट्रीज भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले क्या करते हैं, फॉर्मेट में पहले क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में, या जब भी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे उसके बाद हम जनरल एंट्रीज पे भी ध्यान दे लेंगे, या अगर हमारे पास बचा टाइम तो हम इसी क्लास में भी इसको कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो ये यहां तक एक फॉर्मेट रहा हमारे पास में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट, जिसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट आया वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, लॉस है तो इधर, प्रॉफिट है तो इधर। कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं सर इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नहीं है तो अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है आगे। मैं आगे की बात करूं तो मेरे पास क्वेश्चन है बच्चा एक्स वाई जेड के, इससे हाँ एक क्वेश्चन है क्या, विनोद मोहन और पार्टनर्स, ठीक है। विनोद की कैपिटल इतनी, मोहन की कैपिटल इतनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, और मोहन इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 3,000, प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी टू मोहन इज 80,000। कोई प्रॉब्लम है, देखो इसका मतलब कि ये वाली लाइन समझ में आ रही है, ये हमें बताना चाह रहा है कि इस प्रॉफिट में से हमने ना तो सैलरी डिडक्ट की है और ना ही हमने कैपिटल डिडक्ट की है। अच्छा अगर बच्चा इसमें से कुछ भी डिडक्ट कर लेता और फिर हमें प्रॉफिट दिया होता तो हम क्या करते, वापस उसको ऐड कर देते। ये हमेशा दिमाग में रखना कि कोई भी ऐसा आइटम पी जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आने वाला है और वो हमें डिडक्ट करके दे रखा होगा, मैं लिख देता हूं कि भाई कोई भी ऐसा आइटम जो पीएनएल ऐप में आने वाला है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आने वाला है, वो वापस ऐड कर दोगे, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, सेकंड थिंग ये याद रखना कि नेट प्रॉफिट में से सारे पी एंड एल, पी प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम पहले ही डिडक्ट हो जाने चाहिए। यानी जो भी हमें प्रॉफिट दे रखा होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से ये बात की क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम एक या दो क्वेश्चन नहीं करने वाले, मैं ट्राई करता हूं कि हर टाइप का क्वेश्चन आपका यहीं कवर हो जाए, आपको कहीं और एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलो करते, तो विनोद मोहन पार्टनर से बच्चा, तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं, पर्टिकुलर
अमाउंट पर्टिकुलर, ठीक है, और यहां क्या होगा अमाउंट, और यहां आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट ये वाली चीजें यहां से आने वाली है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। चलो नहीं है तो अच्छी बात है। तो ये कह रहा है विनोद और मोहन पार्टनर है, विनोद की कैपिटल 1 लाख, मोहन की कैपिटल 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना, और मोहन की एंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर मोहन 80,000। तो सबसे पहले मुझे क्या लेना है? प्रॉफिट। तो हम लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट। कितना गिवन है बच्चा? 80,000। यही था फॉर्मेट में? बिल्कुल सर। फिर मैंने कहा था जो पार्टनर्स को मिलने वाली चीज है वो इधर, तो क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन, या आप पूरा लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? तो पहले विनोद और फिर मोहन। तो ये आप लोग मेरे ख्याल से कैलकुलेट कर ही सकते हो आसानी से, कितना आने वाला है? 1 लाख का 6% 6,000, और दूसरे का 3,600, टोटल 9,600। कोई प्रॉब्लम है इसमें? भाई विनोद की 1 लाख थी, 6% 6,000, 6,000 का 6% 3,600, ठीक है। आप ये कैलकुलेट भी कर सकते हो आसानी से बाद में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात समझ में आई? नेक्स्ट, पहला क्लियर। दूसरा पॉइंट, मोहन इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 3,000। तो टू मोहन सैलरी, टू मोहन सर कितनी? 3,000 है, इंटू 12 कितना मिलेगा बच्चा? 36,000। चलो सर ये भी समझ में आ गया। इसके बाद कोई पॉइंटर नहीं, तो बस अब क्या करना है हमें सिर्फ इसको माइनस करना है, ठीक है। तो 80,000 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा? जल्दी बचाओ। 80,000 में से 36 जाएगा। देखो माइनस करने का तरीका अपना हो सकता है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखो मुझे 80 दिखा, 80 में से मैंने सीधा 30 माइनस किया तो 50 बचा, 50 में से फिर 6,000 और माइनस करा तो 44 बचा, 44 बचा। 44 में से मैं क्या करूंगा? सीधा 10 माइनस कर दूंगा। तो जब मैंने 10 माइनस किया 44 में से तो 34 बचा, लेकिन ये 400 कम है तो 400 ऐड कर लो, तो कितना बचा? 34 400। कितना बचा? 34 400, यानी टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू विनोद कैपिटल अकाउंट। आप लिखोगे विनोद कैपिटल अकाउंट और मोहन कैपिटल अकाउंट। कितना बचा? तो कर लोगे तो कितना है? टोटल कितना था? 34 400। क्या हमें इसका वो दे रखा है? प्रॉफिट शेयर नहीं दे रखा, और जब नहीं दे रखा होता तो क्या है? इक्वल, तो कितना? 7,200 और 72। मेरे ख्याल से अब इसमें कोई डाउट? और ये हमने अकाउंट क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। बहुत इजी क्वेश्चन था। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? मुझे तो नहीं लगता बच्चा कोई डाउट होना चाहिए आप लोगों को। सिंपली हमने क्या किया? प्रॉफिट हमें दे रखा था वो इधर लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये रहा हमारा, मोहन की सैलरी देनी थी वो दे दी हमने, और जो बैलेंस बचा वो प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं होगा तो नेक्स्ट करते हैं आगे, है ना। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी हो तो वो कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्मेट आ गया। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। XYZ पार्टनर से, ठीक है, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बच्चा? 2:1। फिर कहता है फिक्स कैपिटल पार्टनर की 5 लाख 5 लाख और 2 लाख 5,000, ठीक है सर। द पार्टनरशिप टू प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट दैट। पहला पॉइंट मुझे मिल गया, ठीक है। जेड को सैलरी मिलेगी कितनी? 2,000 पर मंथ। चलो दो चीजें मिल गई। तीसरा, द प्रॉफिट फॉर द फर्म ईयर एंडेड 31st आफ्टर डिडक्ट। देखो यहां देखो, ये वाली लाइन पढ़ो। देखो बच्चा ये वाले आफ्टर डिडक्टिंग जेड सैलरी, तो क्या मैं जेड सैलरी पहले डिडक्ट कर सकता था? मैंने कहा P&L अप्रोप्रिएशन में आने वाला आइटम हम पहले डिडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये डिडक्ट वापस क्या करना पड़ेगा? हमको ऐड करना पड़ेगा। बाकी कुछ है नहीं। और हमसे पूछा गया P&L बनाओ, तो चल देखते हैं। तो हमने बनाया P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है।
बनाए पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। चलो अब करते हैं अपने क्वेश्चन को ध्यान से। तो क्वेश्चन में पहले तो सबसे पहले मुझे नेट प्रॉफिट देखना था। मैंने देखा कि भाई नेट प्रॉफिट मेरा कितना है, 4 लाख है। नेट प्रॉफिट कितना है मेरा, 4 लाख है। लेकिन कंडीशन क्या थी, उसमें सैलरी उसने ऐड नहीं किया, तो हम लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट। या फिर आप लिख सकते हो प्रॉफिट बिफोर जेड सैलरी कितना है, 4 लाख एड जेड सैलरी कितना, देखो 2000 कितना हुआ 24, तो कितना हुआ, तो कितना होगा 4,24,000। ये बात समझ में आ गई, थोड़ा ऊपर कर लिया अब इसको, 4,24,000 का। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अब ये आ गया, अब बस क्या करना है भाई, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा, एक्स वाई और जेड। कितना है बच्चा रेट, 10%। तो कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 50,000, इसको भी मिलेगा 50,000 और इसको मिलेगा 25,000। तो टोटल कितना हुआ, 1,25,000। कोई समझ में आ गया मेरे ख्याल से सबके भाई। 5 लाख का 10% 50,000, वाई का 5 लाख का 10% 50,000, जेड के 2.5 लाख का 10% 25,000। कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं। फिर क्या थी, जेड की सैलरी भी है, तो टू जेड सैलरी, टू जेड सैलरी। ठीक है, तो जेड की सैलरी कितनी है, कितनी आने वाली जेड की सैलरी, अभी हमने निकाली तो 24,000, 24,000। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर से क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो कितना 4 लाख में, देखो 24,000 तो पहले ही माइनस है। फिर 4 लाख में से 1 लाख गया 3 लाख, और 3 लाख में से 25,000 2,75,000। तो मेरा बैलेंस कितना बचा, बैलेंस कितना बचा, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट। और जेड कितना कितना है बच्चा, तो 2,75,000 रेशियो क्या है मेरे पास में, इस बार रेशियो भी गिवन है 2:1। तो ये आप ना वर्किंग नोट्स में ऐसे अलग से दिखा सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो कितना है 2,75,000 इंटू 2/5 है ना, कितना आएगा बताओ, तो 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 5 5 1,10,000। ठीक है, अब आप मेरे ख्याल से सबका निकाल सकते हो, तो इसका हो जाएगा कितना 1,10,000, इसका कितना 1,10,000 और इसका 55,000। तो ओवरऑल टोटल कितना आएगा आपका 2,75,000। इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको, मुझे तो नहीं लगता आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है। आसान है नहीं, बस नया पॉइंट क्या था, बस नया पॉइंट वो पॉइंट था जो हमें ये देखना था कि भाई जेड की जो सैलरी है वो हमें वापस ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमने पहले ही डिडक्ट कर ली। जबकि हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का कोई भी आइटम किससे नहीं डिडक्ट कर सकते, हम प्रॉफिट से डिडक्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ हम कहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। देखिए क्वेश्चन ने जैसा कहा हमने ऐसा कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखे। अच्छा, फिर से भाई एक्स वाई पार्टनर्स है, कैपिटल इतनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना है, वाई को एनुअल सैलरी मिलेगी 60,000, जो भी नहीं निकाली बिल्कुल सही। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट चार्जिंग वाई सैलरी, देख रहे हो, बट आफ्टर बाचा। तो इसमें किसकी सैलरी चार्ज कर दी इसने, वाई की। तो हम वापस क्या करेंगे, प्रॉफिट में ये ऐड कर दोगे और फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, इनमें कोई प्रॉब्लम है किसी में, नहीं होनी चाहिए, और प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। प्रॉब्लम हो भी क्यों, इतने अच्छे से समझा। ठीक है, तो बाकी हम कंटिन्यू करेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लास में बच्चा। थैंक यू।